अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा जी, 10-11 बजे का टाइम था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। ऐसा था कि मैंने अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो डेली की जो रूटीन है ना वो फिर याद आ जाती है कि हम जब उठते थे। अब तो चले रोज़े हैं, रोज़ों में बहुत आसानी हो जाती है ना, सुबह जल्दी से सहरी हो जाती है, सारे काम जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। तो मैं बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा आज ना इनकी ज़रा जो सहरी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ना इस टाइम रोज़ा रखती हैं। वो कहती हैं कि मामा हम ना रोज़ा रख रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपका इस टाइम का भी रोज़ा जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट है, आप रख लें। तो घी बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने कहा सबसे पहले जो घी है उसको फ़िल कर लूँ और उसके साथ मैं उनके लिए ना पराठा बनाती। अच्छा, मैंने ना आपके साथ दाल की एक रेसिपी शेयर की थी। बड़े तो बड़े, मेरी बेटियों को इतनी पसंद आई है, 2-3 दिन हो गए हैं कि वो डेली मुझ जब सुबह उठती हैं तो पराठा बनाती हैं और साथ दाल। उन्होंने ना पराठे के साथ लाज़मी दाल खानी है, तो वो दाल कहीं ख़त्म होगी तो जान छूटेगी कि उनको इतनी पसंद आई है, इतनी मज़ेदार दाल होती है। तो अभी भी यही फ़रमाइश थी कि वो जो दाल है ना हमने वही दाल खानी है। मैंने कहा वो 2 दिन हो गए हैं, तो वो ख़राब हो गई होनी है। आपने कहा नहीं हमने बस वही दाल खानी है। इतनी मज़े की वो दाल बनती है, राइस के साथ तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस दाल का ना पराठे के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और आप खुद ही सोच लें, फिर जब बच्चों को जब चीज़ पसंद आ जाए समझें कि वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नखरे होते हैं वो बच्चों के होते हैं। बड़े तो चले खा ही लेते हैं जिससे भी है, और वैसे भी आखिरी-आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें ज़्यादा यही कोशिश है कि आखिरी अशरे में जितनी इबादत हो सके कर लें। तो बस आप सबसे भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए भी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सबसे मैं माज़रत करती हूँ। वैसे तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी के बारे में कभी कुछ ना कहूँ। वैसे भी किसी के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहिए। हर इंसान की अपनी लाइफ़ है और किसी की भी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होता। आपके अपने जो अमाल हैं वो ख़राब होते हैं, दूसरों के दिल में आप दिल से उतर जाते हैं। तो ये आप अपने लिए ही वो मुश्किलात पैदा करते हैं। जो जैसा है उसको वैसा चलने दें। हर इंसान अपने लिए बेहतर करता है, बेहतर सोचता है। वैसे भी जितनी जिसकी हो गुंजाइश वो उतना ही करता है। तो ये मैं बना रही थी जी पराठा। तो मैंने कहा चलिए आखिरी अशरा चल रहा है और किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो चलो मैं आप सबसे माज़रत कर लेती हूँ। इससे तो कुछ नहीं होता, माज़रत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो करना भी चाहिए, वैसे भी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि कब साथ छोड़ दे। तो मेरा पराठा बन गया था और मैं साथ दाल जो है वो गरम कर रही थी बच्चों के लिए, और माशाल्लाह से इस दाल के साथ ना वो रूटीन से डेली इतना अच्छा नाश्ता कर लेती हैं। तो मैंने कहा आपको मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ ना खाते हों तो ये सिंपल सी दाल है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं आप डालते, तो आप अपने बच्चों के लिए बना के रख लें। 1-2 दिन के लिए बस थोड़ी-सी बना लें जो 1-2 दिन निकाल लें। तो आप अपने बच्चों को एक दफ़ा चेक करवाएँ, अगर उन्हें पसंद आती है तो आप भी खा लें। ये जैसे मेरी बेटी है ना वो सालन ही ज़्यादा खाती, और अब माशाल्लाह दाल है ना वो बहुत खुशी से खा रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि सालन खा रही हैं। तो रोज़ा रख रहे हो? नहीं, हम अभी खाना खाना। अभी तो हम खाना खाया। अभी तो सारी है, अभी तो हम थाली में खाना खा लिए। हाँ जी, इनकी ना दिन के टाइम ना सहरी हो रही थी, इस टाइम इनकी सहरी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है सहरी तो हो जाए ना। तो उसके बाद शाम का टाइम था, हम चले गए इनके जूते लेने के लिए। अच्छा, मैंने ना इनको कुर्ते बनवाए थे और कुर्तों के साथ ना मैं कह रही थी कि इनके ना खुस्से हो जाएँ, खुस्से बड़े अच्छे लगते हैं और दुआ के मिल गए, ये दुआ ने पहने हुए ये इसके थे। अच्छा, मिराल के नहीं मिल रहे थे, उनके पास ना छोटा साइज़ नहीं था, तो ये ना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी, बल्कि मुझे ना थोड़ी-सी टेंशन होगी। मैंने कहा क्या पता छोटा मुझे मिले ही ना, तो फिर बाद में बड़ी लड़ाई हो जानी है। लड़ाई क्या हो जानी है, फिर दिल में ना ऐसा रह जाता है ना कि उसको उसका मिल गया, इसका नहीं मिला। तो उसके बच्चे के दिल में भी आ रहा होना है, आप ही का तो है, मेरा नहीं है। तो मैं कह रही थी बस किसी तरीके से ना इसका भी मिल जाए। तो बाकी इतने स्टॉल लगे हुए थे, चूड़ियाँ थी, इतने प्यारे-प्यारे जूते थे और बच्चों की थी। और उसके बाद हम सुबह का ये टाइम था, तो हमने लाहौर को बाय-बाय बोल दिया और हम निकल गए कश्मीर के लिए। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको वॉमिट आती है रास्ते में। ओए होए! हमारे लिए ना बड़ा ही मुश्किल होता है।
سفر ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اتنا لمبا جو سفر ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو لوکل پہ ہی کرنا پڑتا ہے، آپ ایسے نہیں، اور عید والے دنوں میں تو رش ہی بہت ہوتا ہے نا کہ بہت مشکل سے نا ٹکٹ بھی ملتی ہے گاڑی کی، لیکن ہم نے 2 دن پہلے کرا لی تھی، سیٹ ہمیں بہت اچھی مل گئی تھی بالکل آگے، لیکن پھر بھی نا دعا کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اسے بہت وومٹ آتی ہے، اور ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ تو ایسے ہی فری میں پس جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اپنا کشمیر بھی ضرور دکھاؤں گی، اور بلکہ تھوڑی سی میں نے راستے میں بھی جیسے جیسے کشمیر نزدیک آ رہا تھا میں چھوٹے چھوٹے شارٹ لے رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، تو یہ دیکھیں جی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تھا، ویسے کافی ہم پیچھے تھے لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا کشمیر کے پاس ہم جا رہے تھے، تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا آپ بھی انجوائے کر لیں، تھوڑا دیکھ لیں، اور اتنا سبزہ دیکھ کے نا ذرا آپ کے دل کو بھی تھوڑا سا سکون مل جائے۔ اب تو ویسے موسم بھی تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے، پہلے تو بہت گرمی تھی، یہاں پہ کافی کشمیر میں بارش پڑی، اولے پڑے، اس کی وجہ سے لاہور میں بھی تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو یہ تو کشمیر تو ایسی چیز ہے نا کہ بس یہی سمجھے جب اس کو دیکھ لینا تو ایسے لگتا ہے بس عید آ گئی ہے، ہماری تو عید ہو گئی ہے، تو اتنا سکون ملا، بس اپنی چیز اپنی ہوتی ہے نا یہاں پہ، جب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنا، یہ جی ہمارا آج کا چاند تھا عید کا جو ہم نے دیکھ لیا، لاہور میں تو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، سب کو میری طرف سے چاند رات مبارک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔